दोस्तों, जिसने भी प्रयास करना छोड़ दिया उसने अपना भाग्य का रास्ता खुद अपने हाथ से बंद कर लिया। इसलिए प्रयास आप जारी कीजिए, निरंतर प्रयास कीजिए, एक दिन आपके भाग्य का रास्ता ज़रूर खुलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत खास रहने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि शनिदेव अब अपनी उल्टी चाल को छोड़ करके मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। मार्गी ये जैसे ही होंगे 28 नवंबर 2025 से लेकर के और 26 जुलाई 2026 तक ये अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि से आपकी 4th हाउस के और आपके 5th हाउस के लॉर्ड बन करके आपके 6th हाउस में रहने वाले हैं। 6th हाउस में वैसे भी शनि ग्रह या कोई पापी ग्रह 6th हाउस में रहता है, तो यहाँ पर ये अपने रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा देता है। सबसे पहले तो शत्रु हंता का योग आपका एक्टिव हो जाता है, शत्रुओं पे आप बड़े भारी पड़ते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ सटीक जानकारी दूंगी कि शनिदेव कौन कौन से हाउसेस का आपको रिजल्ट देंगे, आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस गोचर का, और ज़िंदगी में कौन से बदलाव होंगे और कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखिए, क्योंकि अंत में मैं कुछ बातें आपको बताने वाली हूँ, कुछ उपायों की बात करेंगे। इसके साथ साथ जानेंगे कि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति चल रही है शनिदेव की, इसको भी मैं समझा सकती हूँ, क्योंकि जो लोग हम कुंडली का विश्लेषण नहीं करवा सकते वो लोग इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गोचर का प्रभाव है ये आपकी जन्म राशि पर आधारित है, यानी कि चंद्र राशि यानी जन्म राशि पर आधारित है। बर्थ चार्ट में चंद्रमा जिस भी राशि पे है वो है आपकी चंद्र राशि। अगर आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता, फिर जो भी आपका नाम है उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये सटीक आपकी चंद्र राशि पर ही बैठने वाला है। तुला राशि वाले जातकों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ना तो आपको कोई शनि की 7.5 लग रही है, ना आपको कोई शनि की ढैया लग रही है, आप बिल्कुल फ्री है, समय आपके पक्ष में है। देखिए, शनि जैसे ही मार्गी होते हैं, यानी कोई भी ग्रह मार्गी अवस्था में होता है, तो वो धीरे धीरे अपना रिजल्ट देता है। स्लोली स्पीड से चलता है, यानी 40-50 की स्पीड से चलता है, लेकिन अच्छा आपको रिजल्ट देता है। बिल्कुल मार्गी है, कोई परेशानी आपको नहीं देगा। ना वो अतिचारी है, ना वो वक्री अवस्था में, वो मार्गी अवस्था में, वो जैसा है वो वैसे ही रिजल्ट देगा। शनिदेव कर्म प्रधान है, दंडाधिकारी है, जैसे आप कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल देते हैं। लेकिन इसका मतलब आपको डराने का बिल्कुल भी नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शनिदेव को आप अपना फ्रेंड मानिए, क्योंकि अगर आपने गलत काम ही नहीं करे, अच्छे कर्म आप कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि शनिदेव आपको बेहतर बनाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपकी चीज़ों को सही करते हैं, आपको एक जेंटलमैन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हार्ड वर्कर बनाते हैं कि आप, शनिदेव चाहते हैं आप बहुत मेहनत करें, मेहनत के ही भरोसे आप आगे चले, और फिर आपके शनिदेव बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपके 4th हाउस और 5th हाउस के मालिक बनकर के ये 6th हाउस में रहने वाले हैं। 4th हाउस पहले हम समझ लेते हैं, हमारी हैप्पीनेस का, हमारे कन्वेंस का, सुख सुविधाओं का, माता का घर, हमारे चीज़ों का घर होता है, प्रॉपर्टी का घर स्पेशल। तो इस समय जो भी लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, ब्रोकर है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों के अगर कोई शत्रु हो गए 138 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि पिछले 138 दिनों से शनिदेव महाराज अपनी वक्री अवस्था में थे, बहुत लोगों की लाइफ खराब हुई है इस समय, बहुत लोगों को बिजनेस में लॉसेज हुए हैं। उन्हीं लोगों को हुए हैं जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति सही नहीं थी, और जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति सही थी उन लोगों को बहुत अच्छा व्यापार में प्रॉफिट भी हुआ है, उनकी प्रॉपर्टियां भी बिकी है। जहाँ पर भी वो हाथ डालते थे वहीं से धरती सोना उगलने लगी, ऐसी स्थिति भी हुई है। राजा से रंक भी बने हैं, तो रंक से राजा भी शनिदेव ने आपको बनाया है। तो देखो, ऑल ओवर बात करें तो ऑल ओवर तो आपकी कुंडली का ही रोल यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये मैं बता रही हूँ जो सिर्फ जनरल प्रिडिक्शन है, हर इंसान की कुंडली अलग अलग होती है, उसमें ग्रहों की प्लेसमेंट देखी जाती है। सिर्फ शनि ही, ज़रूरी नहीं कि शनिदेव ही आपकी कुंडली में खराब है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। बहुत लोगों की कुंडली में शनिदेव खराब होते हैं, लेकिन और ग्रह अच्छे होते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपको भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहिए, अगर आप भी हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खुशियों आपकी स्टार्ट होने वाली है, खुशियों पे जो नज़र लग गई थी लोगों की और खुश आप नहीं रह पा रहे थे, इस समय आपकी खुशियाँ बढ़ने वाली हैं। अब चाहे वो गाड़ी का सपना हो,
अगर अटका हुआ था तो अभी पूरा हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव देते हैं लेकिन धीरे धीरे देते हैं चीज़ों को। तो गाड़ी का सपना आपका पूरा हो जाएगा। कुछ ट्रांसफ़र जैसी चीज़ें भी मुझे दिखाई पड़ रही है। घर बदलने के योग भी आपके एक्टिव हो रखे हैं इस समय। अगर आप नया घर लेना चाहते हैं, किराए का भी कोई घर है तो वो भी बदलना चाहते हैं तो भी समय अच्छा है, बदल लीजिए। या ऐसे योग आपके एक्टिव हो जाएंगे कि आप बदलेंगे। चीज़ों पर पैसा आपका बहुत खर्च होगा, खास करके अपने इक्विपमेंट वगैरह, मोबाइल वगैरह ले सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह आप चाहते हैं अपने घर के लिए लेना, सब ले सकते हैं। साज सज्जा पर बहुत पैसा खर्च होने वाला है, चाहे वो आपने अपने ऊपर आप करें, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने पर करें, या फिर आप अपने घर को सजाने के लिए करें। दोनों ही चीज़ों में पैसा आपका लगने वाला है। लेकिन ये पैसा बुरा नहीं है, क्योंकि आप अपने आप पर खर्च करेंगे, चीज़ें आपको खुशी देंगी, तो ये पैसा बुरा खर्चा नहीं माना जाता। माँ का स्वास्थ्य ठीक होगा, माँ से आपके संबंध अच्छे होंगे और माँ का पूरा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। अगर कोई मन मुटाव चला रहा था तो इस समय आप बातचीत कर लीजिए, सब कुछ हल हो जाएगा, आपके पक्ष में हो जाएगा। परिवार का माहौल बहुत सुखद दिखाई पड़ रहा है। परिवार में आपके धार्मिक अनुष्ठानों का योग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ परिवार में किसी रिश्तेदार से मुलाकात आपकी संभव है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। अगर प्रेम संबंधों में कोई तीसरा व्यक्ति आपके बीच में आ गया था तो वो अब हट जाएगा और पहले से अच्छा आपके रिलेशनशिप हो जाएंगे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और आपके दोनों के बीच में अगर आपकी बातचीत भी बंद है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, इग्नोर मार रहा है, तो अब वो समय है कि वो सब कुछ आपकी ठीक हो जाएंगी, चीज़ें अनब्लॉक भी हो जाएंगी, बात भी शुरू हो जाएगी। किसी तीसरे के आने से या किसी तीसरे को मीडिएटर बना करके आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो लोग भी करियर में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और ख़ास करके लॉ के स्टूडेंट हैं, वकील हैं, जज की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जो लोग भी डॉक्टरेट कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। करियर में आपको एक नई पहचान शनिदेव दिलाने वाले हैं। बात करें आपके शत्रुओं की, शत्रुओं पर तो आप वैसे भी भारी पड़ेंगे। शत्रुहंता योग आपका एक्टिव हो चुका है इस समय पे। शत्रु आपके कैसे भी हों, देखिए सबसे ज़्यादा तो राजनीति में ही शत्रु होते हैं। अगर आप भी राजनीति वगैरह में हैं और आपके बहुत ज़्यादा शत्रु हैं, बहुत लोग आपके लिए गलत गलत लिखते हैं, मीडिया पीछे पड़ गया है, तो अब आपका समय है, आप उनको अच्छे से जवाब दे पाएंगे और शनिदेव यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे। रोगों में आपको कोई ना कोई जो भी कोई बीमारी चली आई थी उसमें भी यहाँ पर राहत मिलना शुरू हो जाएगी। रिजल्ट्स आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कोई केस आपका निरंतर चलता आ रहा है और उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो अभी आपके हक में ही फैसला होने वाला है। अगर आपकी भी बार बार तारीखों पे तारीखें कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो यहाँ पर आपके पक्ष में ही कोई फैसला होने वाला है, आप इस पर ध्यान दीजिए। लोन लेना चाहते हैं, लोन संबंधी अगर आपके कोई भी काम है या लोन के किसी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपके पदोन्नति के योग दिखाई पड़ रहे हैं, प्रमोशन होगा। जिन लोगों की भी नौकरी चली गई थी उन लोगों के लिए नौकरी का अच्छा योग दिखाई पड़ रहा है। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको विशेष लाभ दिखाई पड़ रहा है, नौकरी लगने के योग आपके एक्टिव हो रखे हैं। अब इसके लिए आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति भी देखनी पड़ेगी कि सूर्य आपकी कौन सी स्थिति में। अगर आपके सूर्य नीच अवस्था में है या 6, 8, 12 भावों में है तो फिर आपके लिए समय अच्छा नहीं है, आपको बहुत स्ट्रगल यहाँ पर करवाएंगे शनिदेव। अगर बात की जाए तो ये शनि का गोचर आपके लिए बहुत कुछ चीज़ों को बदलने वाला है, बहुत चीज़ें आपके पॉजिटिव बदलाव ही आपके जीवन में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ सावधानियाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हार्ड वर्क करिए, अच्छी प्लानिंग करिए, आगे बढ़िए, पीछे मुड़ करके जो गलतियाँ करी उनसे सबक लीजिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, आलस्य त्यागिए, योग मेडिटेशन का सहारा लीजिए, क्योंकि माइंड स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी सारी लफड़ों में आप पड़े हुए हैं तो इन सब से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो आपका दिमाग मजबूत होना चाहिए, ताकि आप और भी चीज़ें, अगर कोई चुनौती आपके जीवन में आए तो आप उनको हैंडल कर सकें। इसके साथ साथ दूसरों पे कम विश्वास कीजिए, कम बोलिए और अपने दिमाग, बुद्धि, विवेक का प्रयोग करते हुए वाणी में थोड़ी सी जो कड़वाहट है उसको दूर करिए, वाणी में थोड़ी मिठास लाइए, ठीक है। लोगों से मीठा बोल बोल कर अपना काम निकलवाना शुरू कर दीजिए। वाणी की वजह से बहुत सारे आपके दुश्मन हो जाते हैं, बहुत कड़वा आप बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, मुंह पे बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें आप थोड़े दिनों के लिए बंद कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो चुप रहने की स्थिति बहुत अच्छी है, कुछ बोलने से बेहतर है कि आप चुप रहिए।
आप उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, काले कपड़े का प्रयोग कम कीजिए और व्हाइट कलर के कपड़ों का प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना स्टार्ट कीजिए। ओम घृणी सूर्य नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कीजिए। खास करके जो लोग भी सरकारी सेवाओं में हैं या फिर राजनेता वगैरह हैं, प्रशासन से जुड़ करके कोई भी काम करते हैं, उन लोगों को अवश्य ही उपाय करना चाहिए। इसके अलावा शनि चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न रखने के लिए मजदूरों को चाय वगैरह पिलाइए। तेल में तली हुई कोई भी चीज़ आप मजदूरों को दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए आपकी राशि कौन सी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।